हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम प्रोबेबिलिटी मेथड। प्रोबेबिलिटी मेथड एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे हम अपना वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। ये मेथड अप्लाई होता है हमारा 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ये हमारी मैट्रिक्स है 2x2 की, जहां पर हमारे पास प्लेयर ए है, उसके पास दो स्ट्रेटेजीज हैं, और बी है, उसके पास भी दो स्ट्रेटेजीज हैं। तो यहाँ से हम अपना वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालेंगे। ये मेथड हमारा तब अप्लाई होता है जब हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। देखो, ये हमारी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर हम सेटल पॉइंट जैसे चेक करेंगे तो क्या होगा। सेटल पॉइंट चेक करने के लिए रूल होता है हमारे पास। जैसे हमारे पास 4 1 2 3 ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम सेटल पॉइंट चेक करेंगे तो जो हमारी रो होती है, ये हमारी रो है, ये हमारी कॉलम्स हैं, ठीक है। दो रो है, इसके अंदर दो कॉलम है। तो जो हमारी रो होगी उसमें चेक करेंगे मिनिमम। मिनिमम को करते हैं हम सर्कल, ठीक है। ये रो है, इसमें मिनिमम 1 है। ये रो है, इसमें मिनिमम 1 है, इनको करते हैं सर्कल। और जो कॉलम होगा उनमें से मैक्सिमम होगा, उसको करेंगे हम स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम 3 है, इसको करते हैं स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर हमारा जो सर्कल है और जो स्क्वायर है वो कंसंट्रिक नहीं है, यानी कि स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर के अंदर सर्कल नहीं है और सर्कल के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम अपना प्रोबेबिलिटी मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ओड्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी हमारा वैल्यू ऑफ गेम निकलेगा। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसमें पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी मेथड से ही हमें अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। तो जब हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो इस मैट्रिक्स को हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, वहां से अपना वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। तो यहाँ पर सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करा तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास प्लेयर ए है, जो प्लेयर ए है उसके पास दो है गेम है, और प्लेयर बी है उसके पास भी दो गेम है। तो हम क्या करते हैं, जो प्लेयर ए है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 सेलेक्ट करने की, उसको मान लिया हमने P1, और सेकंड गेम को सिलेक्ट करने की मान ली हमने 1 - P1, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो प्लेयर बी है उसके पास भी दो गेम्स हैं, 1 और 2। तो जब 1 को सिलेक्ट करेगा तो उसको मान लिया हमने Q1, सेकंड को सिलेक्ट करेगा तो उसको मान लिया हमने Q2, ठीक है। यानी 1 - Q1। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है कि व्हेन, हमने लेट कर लिया कि लेट व्हेन प्लेयर, जो हमारा प्लेयर है एक्स यानी प्लेयर ए है, वो हमें सेलेक्ट करेगा जब वन स्ट्रेटेजी को, व्हेन प्लेयर ए सेलेक्ट स्ट्रेटेजी 1, तो जिसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, P1 होगी। और जब हमारा प्लेयर ए सेलेक्ट करेगा अपनी सेकंड स्ट्रेटजी को, उसके लिए हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - P1, ठीक है। ये हमें लिखना है। फिर हमें सिमिलरली करना है प्लेयर बी के लिए। व्हेन प्लेयर बी सेलेक्ट स्ट्रेटजी 1, तो उसके लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, Q1। और जब हमारा प्लेयर बी सेलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी सेकंड को, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 1 - Q1, ठीक है। अब यहां से हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन बनेंगे। वो कैसे बनेंगी, पहली इक्वेशन बनेंगे भाई प्रोबेबिलिटी ए से, यानी कि जब हमारा प्लेयर है ए और वो सेलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी 1 को, तो उस केस में हमारी एक इक्वेशन बनेगी। पहला बनेगी कि इफ प्लेयर बी सेलेक्ट, यानी जो हमारा प्लेयर बी है वो सेलेक्ट करेगा पहली स्ट्रेटजी को, सेलेक्ट 1 स्ट्रेटजी ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। जो हमारी मैट्रिक्स होती है इसे बोलते हैं हम पे ऑफ मैट्रिक्स। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी, ये बनेगी 4 इंटू में P1 और 2 इंटू में 1 - P1, यानी कि 4 का गुणा करना P1 के साथ प्लस 2 का गुणा करना 1 - P1 के साथ। तो पहली इक्वेशन यहां से बनी हमारी। सेकंड इक्वेशन बनेगी हमारी, जब प्लेयर बी है वो सिलेक्ट करेगा सेकंड स्ट्रेटेजी को, तो 1 P1 और 3 इंटू दिस। तो उसको लिख देंगे हम कि इफ प्लेयर बी सेलेक्ट स्ट्रेटजी सेकंड, तो वहां पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी 1 का P1 के साथ 1 P1 प्लस 3 1 - P1। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल पुटअप करेंगे, यानी कि अब हमने इन यहाँ से अपनी P1 और P2 1 - P1 की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल पुटअप कर लेंगे, यानी कि 4P1 प्लस 2 1 - P1 इक्वल टू P1 प्लस 3 1 - P1। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये इधर आएगा तो ये बनेगा 3P1, और इसको इधर ले आएंगे तो, यानी इसको इधर भेज देंगे तो ये बनेगा 3 माइनस के 3P1 माइनस के 2 प्लस के 2P1, ठीक है। इन दोनों को ऐसे सॉल्व करा तो जो हमारी P1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी 1/4। जब P1 की वैल्यू 1/4 है तो 1 - P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 3/4, ठीक है। तो यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू निकल गई। अब सेकंड जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी 3 और 4, वो बनेगी हमारी जब हमारा प्लेयर ए होगा वो सिलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी 1 को, और एक हमारी इक्वेशन बनेगी जब हमारा सिलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी सेकंड को। तो इफ
प्लेयर ए सेलेक्ट स्ट्रेटेजी वन ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन देखिए पहले क्या बनेगी, 4 इंटू क्यू वन प्लस 1 इंटू वन माइनस क्यू वन। तो ये बनेगी हमारी 4 इंटू क्यू वन प्लस 1 इंटू वन माइनस क्यू वन। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3। ठीक है, अब सेकंड बनेगी जब हमारा प्लेयर ए सिलेक्ट करेगा सेकंड स्ट्रेटेजी को, तो 2 क्यू वन प्लस 3 इंटू में वन माइनस क्यू वन। तो 2 क्यू वन प्लस 3 इंटू में वन माइनस क्यू वन, ये हमारी इक्वेशन 4 है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल पुट अप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्यू वन और वन माइनस क्यू वन की वैल्यू मिलेगी, यानी 4 क्यू वन प्लस 1 माइनस क्यू वन इक्वल टू 2 क्यू वन प्लस 3 1 माइनस क्यू वन। इसको उधर लेकर आएंगे तो ये बनेगा 2 क्यू वन इक्वल टू 3 माइनस 3 क्यू वन माइनस के 1 प्लस क्यू वन। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करा तो यहाँ से जो हमारी क्यू वन की जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी 1/2, और जब क्यू की वैल्यू 1/2 है तो 1 माइनस जो क्यू वन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। तो पी वन 1 माइनस पी वन क्यू वन 1 माइनस क्यू वन की वैल्यू निकाली। अब हमने निकालनी है अपनी वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, अब जो वैल्यू ऑफ गेम निकलेगी हमारी वो हमारी यहाँ से निकलेगी कैसे, देखो जब हम अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे तो हमारे पास प्लेयर एक ए है एक प्लेयर बी है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा, हमें करना 4 इंटू पी वन और 2 इंटू वन माइनस पी वन इंटू क्यू वन, इनका हमें मल्टीप्लाई करना। 4 इंटू पी वन इंटू में 1 माइनस पी वन का मल्टीप्लाई करना टू वन के साथ, कैसे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इंटू में क्यू वन। तो वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकलेगी हमारी, 4 इंटू में पी वन प्लस 2 इंटू में 1 माइनस पी वन का मल्टीप्लाई क्यू वन के साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और क्यू वन का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे हम प्लस। अब हमें करना अपना 1 का मल्टीप्लाई पी वन के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 माइनस पी वन के साथ और इंटू में 1 माइनस क्यू वन। तो 1 पी वन प्लस 3 1 माइनस पी वन का मल्टीप्लाई करना 1 माइनस क्यू वन के साथ। कैसे करा हमने, देखो सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई पी वन के साथ और 2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस पी वन के साथ इंटू में क्यू वन, फिर प्लस करके लिखा हमने 1 का मल्टीप्लाई पी वन के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 1 माइनस पी वन के साथ इंटू में 1 माइनस क्यू वन। अब हमारे पास सभी की वैल्यू यहाँ पर है, इन सभी की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। पी वन की भी है 1 माइनस पी वन क्यू वन की है, तो सभी की जो वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू ऑफ गेम निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा हमारे पास 5/2। ठीक है, सभी की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ से हम, क्योंकि हमारे पास सभी की वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ जो गेम आएगी वो आएगी हमारे पास 5/2। ये तो हो गया हमारा वैल्यू ऑफ गेम। उसके बाद निकालते हैं हम प्रोबेबिलिटी कि हमारे जो प्लेयर है उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए टू सेलेक्ट स्ट्रेटेजीज, यानी कि उसके पास 2 स्ट्रेटेजीज हैं तो उनको वो सिलेक्ट करेगा। पहली होगी हमारी 1 सेकेंड, यानी कि जो पहली होगी उसकी होगी 1/4 और सेकंड होगी 3/4। कैसे होगी, देखो जब हमारे पास है ये, इन दोनों का जब हम डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, कैसे निकलेगी, देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 4 1 2 3, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो तो आएगा हमारा इधर, कितना आएगा 3। इन दोनों का डिफरेंस है वो आएगा 1, यानी कि जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ पर, और इनका सम और इनका सम यहाँ पर आएगा, वो कितना होगा हमारा 4, यानी कि जो इनका सम होगा इनका सम होगा वो हमेशा इक्वल रहता है। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 1/4, ये निकलेगी 1/4, यहाँ से निकलेगी 3/4, यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 है, सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी है 3/4 है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्लेयर बी की तो वो क्या आएगी 2/4 यानी 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 2/4 यानी 1/2। तो यहाँ से निकलती है हमारी प्रोबेबिलिटी की इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो यहाँ पर आएगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। इन दो का डिफरेंस यहाँ पर, इन दो का डिफरेंस यहाँ पर, और जो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू चाहिए उनको हमें यहाँ से भाग देना है, जो यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं हम ओड्स। ठीक है, जो इनका सम होगा वो इसके सम के इक्वल होगा, उससे हम भाग देते हैं, यानी 2 को 4 से भाग देंगे तो 1/2, 2 को 4 से भाग देंगे 1/2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है, ये प्लेयर 1 है ये सेकंड है, तो ये निकली हमारी 1/4 3/4, ये तो हमारी प्लेयर ए की है। अब जो हमारा प्लेयर बी है वो भी सिलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी को,
तो जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 की वो क्या होगी हमारे पास 1/2 और जो सेकंड की होगी वो भी क्या होगी हमारी 1/2। तो ये हमारा है प्रोबेबिलिटी मेथड जो 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो आशा है दोस्तों आपको प्रोबेबिलिटी मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।